हेलो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि प्रयागराज में कुंभ का आयोजन चल रहा है, जहां रोजाना करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं और 4 फरवरी को उसी आस्था के मेले में शाही स्नान होना है। लेकिन 4 फरवरी को ऐसा क्या खास है जो इस दिन के स्नान को शाही स्नान का स्थान दिया गया है? दरअसल 4 फरवरी को मौनी अमावस्या है, लेकिन अपनी इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये अमावस्या क्यों इतनी खास होती है और इस दिन क्या करना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको ये जानकारी दें, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि इसी तरह की और भी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं माघ मास में पड़ने वाली इस अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। दरअसल इसी दिन कुंभ के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने अपनी लंबी तपस्या का मौन व्रत तोड़ा था और संगम के पवित्र जल में स्नान किया था। मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। इस दिन जो लोग कुंभ में जाकर स्नान नहीं कर पाते हैं, वो घर में पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। हिंदू धर्म के मुताबिक माघ अमावस्या के दिन भगवान मनु का जन्म हुआ था। मौनी अमावस्या जैसे ही नाम से स्पष्ट होता है, इस दिन मौन रहकर व्रत रखना चाहिए। इस दिन पवित्र जलाशय, नदियों में स्नान व पितरों का तर्पण करके पितरों को शांति और कई गुना पुण्य मिलता है। मौन व्रत रखने से वाक्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या को गूंगी अमावस्या भी कहा जाता है। कुछ लोग स्नान से पहले मौन रहते हैं तो कुछ व्रत रखकर मौन रहते हैं। इस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है, साथ ही सारी बीमारी और पाप दूर हो जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं मौन व्रत का असली मतलब। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि मौन व्रत रखने का मतलब होता है पूरा दिन बिना कुछ बोले व्यतीत करना, अपने मुख से एक शब्द भी ना बोलना। लेकिन ऐसा नहीं है। मौन व्रत का मतलब सिर्फ मौन रहना नहीं होता है। मौन व्रत का पालन 3 तरीकों से किया जाता है। 1. वाणी पर नियंत्रण रखकर, मीठी वाणी बोलकर, किसी से कड़वी बात ना बोलकर। इसके अलावा बिना दिखावा किए लोगों की सेवा करके भी मौन व्रत रखा जाता है। सेवा करते वक्त सेवा की तारीफ या दिखावा बिल्कुल भी ना करें। मौन व्रत का तीसरा मतलब सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति में लीन रहना। इससे संतान और पति की आयु बढ़ती है और जीवन में खुशहाली आती है। माघ मास स्नान की अमावस्या का बहुत महत्व बढ़ गया है। खासकर ये अमावस्या सोमवार और चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में पड़ गई है। इस दिन स्नान करने का बड़ा लाभ मिलता है। सारे कष्ट मिट जाते हैं, किस्मत चमक जाती है, भाग्य उदय हो जाता है। इस दिन शिव जी और विष्णु जी की पूजा एक साथ करनी चाहिए। सोमवार का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा जल का कारक है, इसलिए किसी पवित्र जल से स्नान करने से बहुत लाभ मिलता है। जिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य, पति का सुख और पति की दीर्घायु चाहिए और संतान की तरक्की या संतान का विवाह चाहते हैं, उन्हें ये व्रत रखना चाहिए और पवित्र जल से स्नान कर दान करना चाहिए। तो वहीं महाभारत के एक दृष्टांत में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि माघ मास के दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे माघ मास में स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का सच्चा, अच्छा और सरल रास्ता माघ मास के पुण्य स्नान को बताया गया है। विशेषकर मौनी अमावस्या को किया गया गंगा स्नान खास महत्व रखता है। चलिए अब आपको बताते हैं मौनी अमावस्या के पीछे की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी और उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने पहले तो अपने 7 बेटों का बारी बारी से विवाह कर दिया और फिर जब बेटी की शादी का समय आया तो उसने अपने 7 बेटों को एक योग्य वर ढूंढने को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि इसकी कुंडली में सप्तपदी दोष है, यानी कि शादी के दौरान पति की मृत्यु हो जाना, यानी कि कन्या का विधवा हो जाना। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से इस दोष का निवारण हो सकता है। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया कि वो एक धोबिन है और वो सिंगल द्वीप में रहती है।
उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को लेकर अपने साथ सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे अपने माँ से बोले, नीचे 2 लोग सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब गिद्ध माता को भी उन पर दया आ गई और वो उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी सभी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं सुबह सागर पार कराकर सिंगल द्वीप की सीमा के पास आपको पहुंचा दूंगी। जिसके बाद वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों भाई बहन अपने काम में लग गए, यानी सोमा को प्रसन्न करने में जुट गए। वे दोनों सुबह उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारा घर रोज रोज कौन लीप देता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से आएगा इस काम को करने। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वो सारी रात जागी और सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जिसके बाद सोमा ने उन भाई बहन से बातचीत की और ये सब करने के पीछे की वजह जानी। भाई ने सोमा को बहन की शादी से जुड़ी सभी बातें बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव दोष का निवारण करने का आश्वासन दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने की विनती की। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी गैर मौजूदगी में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ। सप्तपदी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने तुरंत अपने सभी पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया, जिसके बाद तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। जिसके बाद सोमा ने पुण्य कमाने और अपने परिवार को जीवन दान दिलाने के लिए पीपल के पेड़ की छाया में भगवान विष्णु का पूजन कर 108 परिक्रमा लगाए। जिसके बाद पूजा के फल स्वरूप सोमा को उसके परिवार के मृतकों का जीवन दान मिल गया। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही एक लक्ष्य है। दोस्तों, ये थी मौनी अमावस्या की कथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी।